अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं आपके साथ ऐसी 5 प्रॉपर्टीज़ बयान करने जा रही हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा है जिसमें ये खसूसियात हैं और जिसमें सारी की सारी खसूसियात हैं, तो ऐसे बंदे को पकड़ लें, रस्सी से बांध लें, बस जाने नहीं देना आपने कहीं, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं दे आर रेयर टू फाइंड लिविंग इन सच टाइम्स। सो हम बात करेंगे कुछ ग्रीन फ्लैग्स के बारे में, बिकॉज आई थिंक कि हमने इनफ बात कर ली रेड फ्लैग्स के बारे में, नार्सिसिज्म के बारे में। ऑल्दो आई विल कीप कमिंग विद वीडियोज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक टाइम टू टाइम, लेकिन अभी थोड़ी सी हम ऐसे लोगों की भी बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हमें अब हमारे सर्कल में किसी में नज़र आती हैं, या लेट्स से इफ़ यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ पार्टनर। अब इसमें लोग मुझे बैश कर सकते हैं कि मौलवानी हो के जो कि लोग समझते हैं जब किसी ने पर्दा किया होता है, ये ऐसी बातें करिए, बट लेट्स बी फेयर एंड ऑनेस्ट। आजकल के दौर में लड़कियां और लड़के आपस में बात करते हैं, और लेट्स से आप यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ रहे हैं, आप वर्कर हैं, कॉलीग्स हैं, आपकी आपस में इंटरेक्शन रहता है और उसमें कोई बंदा आपको रीच आउट भी कर लेता है, या लेट्स से कि आपका रिश्ता तय हो गया, उसके बाद भी लड़कियां लड़के आपस में बात करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो इसमें हलाल हराम की मैं बात नहीं कर रही, बट अगर आपको लगता है द पार्टनर योर पार्टनर टू बी, ठीक है, उसके अंदर अगर ये चीज़ें हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक अच्छी खसूसियात में आती हैं, ये रेड की बजाय ग्रीन फ्लैग्स में आती हैं। सो डोंट लेट सच पीपल गो। और अगर आपके फ्रेंड्स में से कोई ऐसा है, तो ऐसे फ्रेंड की आपने बस, मैंने जैसे कहा ना कि रस्सी से बांध देना और आपने जान नहीं छोड़नी। अच्छा जी, सबसे पहली खसूसियत देखिए, हम ये बड़ा एक मशहूर मुहावरा है, जस्ट वाइल रिफ्लेक्टिंग अबाउट दिस वीडियो, जब मैं सोच रही थी कि मैंने वीडियो बनानी है, तो मुझे ये पॉइंट इतना डीप लगा कि वाओ, आई मीन सीरियसली। जैसे हम कहते हैं कि आपका दोस्त वो है जो मुश्किल में आपके काम आए, जिसमें बिल्कुल हकीकत है। फिर कहते हैं कि जो गम में इंसान आपके साथ होता है ना, समझ लें कि वो इंसान जो है ना वो बहुत अच्छा इंसान है। मुझे लगता है कि इसमें हकीकत है। अब हमारे जो प्यारे होते हैं, लव्ड वंस होते हैं, वो तो ऑब्वियसली हमारे साथ होते ही होते हैं जब गम का मौका होता है। लेट्स से कि आपकी फैमिली में कोई ट्रांजिशन का टाइम चल रहा है, आपकी कोई डेथ हो गई है, या कुछ भी इस तरह की चीज़, उसमें प्यारे ऑब्वियसली आपके साथ हमेशा होते हैं। लेकिन ये ऐसा टाइम होता है कि जहाँ पे आपके दुश्मन भी आपके साथ आके खड़े हो जाते हैं। उनको भी आपके ऊपर, जो लोग आपका बुरा चाह रहे होते हैं ना, वो भी जब आपका बुरा होता है तो थोड़ी देर के लिए उनको भी हमदर्दी हो जाती है। मतलब दे स्टार्ट थिंकिंग somehow, like they start pitting you, like in that sense। मच्छर है बहुत अच्छा, so they start pitting you, और वो भी आपके बारे में कुछ पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव बोल देंगे, या एट टाइम्स पॉजिटिव फील भी कर लेंगे। आपको दुख में देख के उनको थोड़ी हमदर्दी हो जाती है, लेकिन आपकी खुशी के मौके पे आपका दुश्मन कभी खुश नहीं हो सकता। या एक नेगेटिव बंदा जिसकी आपके लिए नेगेटिव फीलिंग्स हैं, नेगेटिव एसोसिएशन है, या कुछ भी तरह से वो आपके बारे में मनफी सोचता है, या लेट्स से आपके बारे में मनफी नहीं भी सोचता, वो खुद ही उसकी पर्सनालिटी नेगेटिव है, तो वो बंदा आपकी खुशी में खुश नहीं हो सकता। सो ऐसा बंदा जो आपकी खुशी में खुश हो, जेन्युइनली खुश हो, वो आपके साथ आपकी विन्स को सेलिब्रेट करे, ऐसे बंदे को आपने कहीं नहीं जाने देना। ऐसे लोग हेल्दी पीपल होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, और ऐसे लोगों से हमें सराउंड करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ऐसे लोग वो हैं जो कि हमें, जैसे कहते हैं ना कि एक तो होता है खुशी में लेकिन दुबाला करना, वो तो एक चलें सेलिब्रेशन में हो गया, लेकिन ऐसे लोग आपकी जो विनिंग जो ट्रैक है, जो विनिंग रूट है, दे आर देयर टू सपोर्ट यू, आपकी विन्स में आपको सपोर्ट करते हैं। सो येस, इट्स अ मेजर ग्रीन फ्लैग। दूसरी तरह के लोग, वो लोग जिनके साथ जब आप इंटरेक्शन में आते हैं, आपकी फ़ोन पे बात हो या आपकी मुलाकात हो, किसी भी तरह का आपका उनके साथ इंटरेक्शन है, यू फील एनर्जाइज्ड। आपको लगता है कि आपके अंदर एक जान सी आ गई, एक नई तवानाई आ गई है, लेट्स से। और इसमें लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट हनीमून फेज़ हियर, लाइक जो भी लड़की लड़का जब आपस में नए नए बात करना शुरू करते हैं, अगर हम रोमांटिक रिलेशनशिप्स की ही बात करें यहाँ पे पर्टिकुलरली, तो उसमें ये होता है कि शुरू में नोवेलिटी होती है, ठीक है, नोवेलिटी मीन्स नयापन, आपको एक बंदे के बारे में हर चीज़ नई नई सीखने को मिल रही है, डोपामीन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है एंटिसिपेशन में। सो दैट्स अनदर थिंग, ठीक है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज़ कि आप एक इंसान के साथ एवरी सिंगल टाइम you're not feeling that dopamine, that rush, that feeling of जिसे एक्साइटमेंट और वो चीज़ कहते हैं, वो उसकी बात बिल्कुल नहीं हो रही। यहाँ पे एक सेटल एनर्जी, एक सेटल पॉजिटिव एनर्जी एट टाइम्स, जैसे लेट्स से
आप यू आर फीलिंग डाउन इन द डम्प्स, ठीक है, या आप लेज़ी फील कर रहे हैं, लेथार्जिक फील कर रहे हैं, या यू आर नॉट फीलिंग सो यू नो यू आर नॉट फीलिंग सो एनर्जेटिक, थोड़े डाउन हुए हैं. बट द मोमेंट आप ऐसे लोगों से मिलते हैं, आई एम टॉकिंग, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, लाइक my best friend, like whenever we meet, it seems that there is a different kind of energy in me, and I'm sure she feels the same. और आपके पार्टनर के साथ भी ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है, और होता भी है लोगों का, जहाँ पे हेल्दी रिलेशनशिप होता है कि आप जैसे भी हों, जब एक वो बंदा आपके सामने आ जाता है ना, उसको देख के आपकी जान में जान आ जाती है, एनर्जी आ जाती है. और उसकी वजह क्या होती है, बेसिकली उन लोगों की आपके बारे में पॉजिटिव एनर्जी होती है. एक तो वो वैसे भी पॉजिटिव होते हैं, और उनकी आपकी लिए जो फीलिंग्स होती हैं, वो थॉट्स जो उनके दिमाग में होती हैं, या उनकी आपके लिए भावनाएँ और तमन्नाएँ और जो इंटेंशंस या फीलिंग्स होती हैं, वो इतनी पॉजिटिव होती हैं, यू कैन फील दैट. So when you meet those people, somehow that energy gets transferred into you. The positivity they have inside themselves and the positivity that they have for you particularly. So both of those energies get transferred in you, and you start feeling energized after meeting such people. So yes, if there are such people in your life who energize you, don't let such people go. Just keep them closer to you as much and as frequent, as many times as you can. ओके, नाउ थर्ड वन इज़ ऐसे लोग जो कि आपके गोल्स में आपको सपोर्ट करते हैं. ठीक है, लेट्स से आपका कोई भी गोल है, इट माइट बी रिलेटेड टू योर करियर, इट माइट बी रिलेटेड टू योर you want to learn something new. Obviously आपकी एज टू एज गोल्स डिफ़र करते हैं. अगर एक स्टूडेंट है तो आप अपना आगे पढ़ने का सोचेगा, वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का सोचेगा. अगर एक मदर है तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चों के बारे में सोच सकती है, अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप को मज़ीद निखारने के बारे में सोच सकती है, या हो सकता है वो अपनी फ़िटनेस, अपनी हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ, या किसी भी चीज़ को अपग्रेड करना चाह रही है. द मोमेंट आप ऐसे लोगों के साथ अपने गोल्स को शेयर करते हैं, वो आपको फ़ौरन एक हरी झंडी दिखाते हैं, ये फ़ौरन आपको थम्स अप देते हैं, वो फ़ौरन आपको इनकरेज करते हैं. वो आपके आइडियाज़ को कभी भी ये नहीं कहेंगे कि नहीं तुम्हारे से ये नहीं होगा, या कोई नेगेटिव किस्म का फीडबैक देने से वो बिल्कुल ग्रेस करते हैं. वो तो दूर की बात है, दे वुड रादर टेल यू समथिंग पॉजिटिव. वो कुछ नहीं और कर सकते तो एटलीस्ट सुन के और ज़ुबान से इनकरेज करके वो आपके गोल्स जो हैं उनको ज़रूर बर ज़रूर जो हैं वो सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं इन एवरी सिंगल वे दे कैन. So they would be supportive of your goals rather than ये कि वो आपको मतलब आपने अभी शेयर किया नहीं आइडिया, बस उससे पहले ही टूट गया. अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ सोच रहे होते हैं और फिर वी शेयर सच थिंग्स विद द रॉन्ग पीपल, और वो क्या करते हैं, वो हमारे उस आइडिया को कामयाब होने से पहले ही फ्लॉप कर देते हैं. वो हमें डिस्करेज कर देते हैं, वो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव ज़रूर बोलेंगे कि हम डीमोरलाइज हो जाते हैं, और फिर हमारी एनर्जी वहीं से डाउन होती है, और फिर हम उसको मुकम्मल करना तो दूर की बात, हम उसको स्टार्ट भी नहीं कर पाते. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल हु यू शेयर योर आइडियाज़ विद. उसके बाद क्या होता है कि ऐसे लोग जो कि आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं. अब जैसे लेट्स से कि आपका बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप ही क्यों नहीं है, ठीक है, किसी भी रिलेशनशिप में हदूद जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं. हेल्दी बाउंड्रीज. आई नेवर गेट टायर्ड ऑफ स्पीकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड आई हैव सेवरल वीडियोज़ इन दिस टॉपिक. यू कैन गो ऑन द प्ले लिस्ट इमोशनल हेल्थ एंड यू कैन गो वॉच दोज वीडियोज़ देयर इफ़ यू हैवंट वॉच सो फार. सो होता ये कि लेट्स से कि आप किसी वजह से आपने कोई प्लान बनाया है, आप मिलना चाह रहे हैं, आप नहीं मिल सकते. आप कोई भी चीज़ लाइक जिसमें आप उसके साथ यानी लिमिट सेट कर सकते हैं कि यार आज पॉसिबल नहीं है, उस दिन हो सकता है, नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी. वो आप पे लेट्स से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे वी आर काउंटिंग ऑन ईच अदर, और जो फ्रेंड्स होते हैं या जहाँ पे भी आपका एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है, हम एक दूसरे पे काउंट कर सकते हैं. बट ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी साथ में कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं. कभी कभी लेट्स से कि मैं अब दोस्त की बात कर लूँ, आपकी कोई बहुत अच्छी दोस्त है और उसके साथ आपकी फैमिली भी है. अब आपकी कोई फ्रेंड ने आपसे कोई ऐसी बात बोली है जो कि इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, और फिर उसी वक्त में कुछ ऐसा चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है जो आपकी फैमिली से रिलेटेड है. सो ऑब्वियसली अगर हम देखें उसमें आपकी फैमिली पहले आती है, दोस्त बाद में आती है. सो और अगर इन दोनों चीज़ों में क्लैश हो रहा है तो आप अपनी फैमिली के साथ जाएंगे, और आपकी ऐसे रिलेशनशिप में आप क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ जो है
वो मेरी फैमिली जो है उसके लिए अब लाइक इस वक्त मैं अवेलेबल नहीं हूँ, या आई एम टॉकिंग वेरी जनरली हेयर, लाइक देयर कैन बी सो मेनी स्पेसिफिक सिचुएशंस एंड लेट्स से इफ समवन हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, हु वॉन्ट्स टू गेट मैरिड टू यू, ठीक है, वो आपसे कोई पर्टिकुलर चीज़ चाह रहा है, किसी ख़ास तरीके से शादी चाह रहा है, या कुछ भी उनकी कोई फैमिली रवायात हैं या जो वो आपसे कम्युनिकेट करता है या करती है, लेकिन आपकी जो फैमिली है उनके लिए उनकी वैल्यूज़ इससे मुख्तलिफ हैं, वो चीज़ उसके लिए इतने सपोर्टिव नहीं है या आप उस चीज़ के लिए इन नहीं है, सो यू कैन वेरी फेयरली एंड कामली एंड यू कैन कम्युनिकेट टू दैट पर्सन कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो आगे से एक्सेप्टिंग होते हैं, रादर देन अगैन कि वो नार्सिसिस्टिक वे में कहेंगे नहीं माई वे इज़ द ओनली वे, माई वे इज़ द हाई वे, अगर जो मैंने कह दिया लाइक बस वही होगा और जो मैंने नहीं कहा वो उस तरह से नहीं होगा। सो अगर कोई ऐसा बंदा है जो आपकी बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट करता है, आपकी टाइम की बाउंड्रीज़ को, आपकी इमोशनल बाउंड्रीज़ को, जिसी भी तरह की लिमिट्स आप उसके साथ ये लाइक जिस किसी तरह की भी लिमिट सेट करते हैं वो उसको रिस्पेक्ट करता है, तो डोंट लेट सच पीपल गो। देन ऐसे लोग जो पॉजिटिव होते हैं, ऐसे लोग जो who are more like a green flag, just like पाकिस्तान का फ्लैग आजकल बहुत ज़्यादा लहराया जा रहा है 14 अगस्त की वजह से, तो उनमें एक चीज़ और जो होती है वो ये होती है कि ऐसे लोगों के साथ यू कैन बी योर सेल्फ, ठीक है, आपको बात करते हुए ना फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, आपको बात करने से पहले सोचना नहीं पड़ता, आपको कोई भी आप अपना आइडिया है कुछ भी, यू कैन जस्ट बी योर सेल्फ, यू कैन लेट योर true self be fully seen by such people, right? जैसे जो लोग नार्सिसिस्टिक हैं, ये नेगेटिव हैं, ये टॉक्सिक हैं, उनके साथ बात करने से पहले मैं सोचना पड़ता है कि ये बात शेयर करने वाली है, ये नहीं बात शेयर करने वाली, ये बात करने से रिएक्शन आ सकता है, इस बात पे इस तरह की बात आ सकती है, यू नो, कुछ ना कुछ ऐसा होता है दैट वी कैन शेयर विद सच पीपल, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ। लेकिन जो ऐसे इमोशनली हेल्दी लोग होते हैं उन लोगों के साथ वो आपको आप जैसे हैं उसके साथ एक्सेप्ट करेंगे, वो आपको आपके पास्ट के साथ एक्सेप्ट करेंगे, वो आपकी जो भी इमोशनल वुंड्स हैं उसके साथ आपको एक्सेप्ट करेंगे, वो आपका बात करने के अंदाज से लेके उठने बैठने हर चीज़ में, मतलब दे विल एक्सेप्ट यू फॉर हु यू आर। लाइक देयर आर, आई रिमेंबर लाइक द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, यू नो, द वेरी रीज़न जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरा उनकी तरफ इंक्लिनेशन हुआ और मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती हुई, आई वुड रियली लाइक टू हैव हर ऑन माई पॉडकास्ट समडे, ऑल्दो शी इज़ लिटल, you know, introvert type, which I am too, but she's little camera shy. So, you know, as people who don't know me, or for them, and people who know me, they know. So, you know, मेरे अंदर जो spiritual change inspire हुआ उसमें बहुत ज़्यादा रोल मेरी friend का है। और like when we met for the first time, or even for 3-4 years straight, मेरा उनके साथ कनेक्शन रहा, और वो जो थी वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी, मतलब उनकी पूरी फैमिली इस तरह की है, और मेरा जो है वो दूर दूर तक रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था। वो लोग नमाजी 5 वक्त के, और मैं नमाज बिल्कुल भी, मतलब नमाज, पर्दा, इन सब चीज़ों से मेरा कोई लेना देना था ही नहीं, मतलब एट दैट टाइम। और मतलब उनका बहुत ही टिपिकल रिलीजियस फैमिली जो दिखने में लगती है, जिनको जैसे लोगों को हमेशा मैंने अवॉइड ही किया वैसे, लेकिन समहाउ उनके साथ मेरा हो गया। और उसकी बहुत बड़ी वजह जो कंटिन्यू हुआ, शुरू तो जो हुआ वो हो गया एक्सीडेंटली, लेकिन जो बाद में काफ़ी देर जारी रहा उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि उन्होंने मुझे कभी कुछ कहने की कोशिश नहीं की कि आप नमाज क्यों नहीं पढ़ती हैं, या आपके बच्चे नमाज क्यों नहीं पढ़ते, या आप पर्दा क्यों नहीं करती, आपने दुपट्टा क्यों नहीं लिया हुआ, यू नो, एनीथिंग। लाइक शी वोंट इवन टेल मी एनीथिंग एंड शी वुड एक्सेप्ट मी फॉर हु आई एम। इन फैक्ट आई वुड टॉक अबाउट मूवीज़ एंड यू नो, इस तरह की चीज़ें जो कि उन्होंने कभी नहीं देखी, उनके लिए वो बड़ी बड़ी चीज़ें थी। और इवन यू नो सॉन्ग्स एंड डांसिंग और पता नहीं क्या क्या, जो उनके लिए बहुत ही नाउज़बिल्ला वाली चीज़ें थी, बट शी वुड कीप लिसनिंग, और वो उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया। और फाइनली ये कि उनका थोड़ा थोड़ा रंग जो है वो मेरे ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, और वो भी उन्होंने कुछ बोला नहीं कि ऐसे कर लो। सो आई थिंक ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसे लोगों में भी होता है कि वो ठीक है, दे विल कम्युनिकेट देयर वैल्यूज़ टू यू, बट एट द सेम टाइम वो आपको एकदम से जो है ना, वो आप जो हैं जैसे हैं वो उनको उस चीज़ को वैसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, वो आपको जज नहीं करेंगे। और आपको उन लोगों की कंपनी में बैठते हुए, उनकी कंपनी में बैठते हुए या वर्चुअल कंपनी में बैठते हुए, फ़ोन पे बात करते हुए आपको डर नहीं होगा कि अब मैंने इस बंदे से ये बात छुपानी है, ये बात करनी है, ये कौन सी बात करनी है। यू कैन जस्ट टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो ये आप 5 चीज़ें अगर किसी बंदे में आपको नज़र आती हैं तो बस आप दुनिया के बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हैं, ठीक है। सो डोंट लेट सच पीपल गो एंड होल्ड देम क्लोजर टू यू, एंड सच पीपल आर रेयर टू फाइंड। How did you like this video? Let me know in the comment section. Yes, if you haven't subscribed to the channel, please do.
टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।